Hi, welcome to my YouTube channel. Today's video is all about Class 12 Board Exam Preparation. तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करें ये देखेंगे। सेकेंड पार्ट में लैंग्वेजेस का प्रिपरेशन कैसे करें एंड थर्ड पार्ट में इसके अलावा आपके जो भी कोई सब्जेक्ट होगा उसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पीसीबी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 12 के चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। अब रिवाइज करना कैसे है, तो आप नीट के लिए जो रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से रिवीजन करते रहना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद आपको पर सब्जेक्ट 2-2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या आप गिवन टाइम लिमिट में आपके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है, गाइड में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने हैं, उनके आंसर्स किस तरीके से लिखे गए हुए हैं, कौन से पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है उस आंसर में मेंशन करना, ये सारी चीजें आपको उसके थ्रू सीखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप बायोलॉजी के लिए बता रही हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं जिनकी पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा नहीं, कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स आपको प्रिपेयर करने हैं। देन फिजिक्स के लिए सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको अपने टेक्स्ट बुक में से प्रिपेयर करने हैं, प्लस कुछ लॉज और थ्योरम्स आपके बुक में दिए हैं उन्हें भी याद करना है, जैसे कि पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन सब चीज़ों को ठीक से प्रिपेयर करना है। एंड जब आपके फाइनल पेपर होता है उसके पहले आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है, तब आपको सारे चैप्टर्स रैपिडली रिवाइज करने हैं, प्लस गाइड में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं। कुछ रैंडम क्वेश्चंस आपने इसमें करने हैं, सारे क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट अब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। तो मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट थी। मेरे 6 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन हिंदी एंड इंग्लिश और एनिमल साइंस। तो इंग्लिश ग्रामर को मैंने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर किया था एंड हिंदी ग्रामर जो कि ज्यादा वास्ट नहीं है उसके लिए मैंने गाइड और टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ के उसे समझ लिया था। फिर मैं बात करना चाहती हूँ कि आपको इसके बाद क्या करना है, 2 सैम्पल पेपर्स अगेन दोनों लैंग्वेजेस के लिए सॉल्व करने हैं। बोर्ड के थ्रू रिलीज सैम्पल पेपर भी आपको देखना है, इसके थ्रू आपको क्या समझ में आएगा कि क्वेश्चन पैटर्न, पेपर फॉर्मेट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आंसर्स एक्सपेक्टेड है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको गाइड में से चैप्टर समरी पढ़नी है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स डिटेल में टेक्स्ट बुक में से पढ़े, इसलिए चैप्टर समरी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट थिंग, आपको हर क्वेश्चन टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स गाइड में से देखने हैं। अब और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक नॉवेल्स का सेक्शन है जिसमें एक चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल एंड देन 3 नॉवेल्स के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। इन चारों चीजों को आपको पढ़ लेना है टेक्स्ट बुक में से। एंड पोइट्री सेक्शन के लिए आपको पोम के मीनिंग प्लस उसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड है ये गाइड के हेल्प से प्रिपेयर कर लेना है। अब इंग्लिश के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेक्चर्स। एक एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर ने वो लेक्चर्स बनाए हैं, इसके थ्रू अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लस और एक लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें इंग्लिश का पेपर पैटर्न डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसके थ्रू कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे करें, कितना टाइम हर टॉपिक को देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट की। तो एनिमल साइंस मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था। मैंने क्या किया था, सबसे पहले बोर्ड के थ्रू रिलीज सैम्पल पेपर मैंने देखा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या आंसर्स एक्सपेक्टेड है, देख लिया। फिर टेक्स्ट बुक में से मैंने चैप्टर्स को रैपिडली रीड करना स्टार्ट किया। रीड करते वक्त उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जिन पे क्वेश्चन पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा।
और मैंने क्या किया था, एक आध दो चैप्टर मैंने स्किप कर दिए थे क्योंकि पेपर में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अगर सारे चैप्टर्स भी आप प्रिपेयर ना करें इस सब्जेक्ट के लिए तो इट्स फाइन। और इसके बाद मैंने एक चीज़ की थी कि जो पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे कि इस पे तो क्वेश्चन पूछे जाने के हाई चांसेस है, उन्हें वापस एक बार रीड कर लिया था। तो बस यही स्ट्रैटेजी आपको इस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत देना, ओके? थोड़े टाइम में प्रॉपरली आप करेंगे तो प्रिपरेशन हो जाएगा। बस इन तीनों चीज़ों के लिए आपने यही स्ट्रैटेजी अगर फॉलो की ठीक से सिस्टमैटिकली, तो आई टेल यू, नीट प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आप बोर्ड्स में भी एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।